आमरण अनशन के 6वें दिन हम लोग इस समय जिला अस्पताल गोरखपुर के प्राइवेट वार्ड में पूर्वांचल गांधी के सामने मौजूद हैं। डॉक्टर शंपूरानंद जी जो कि विख्यात हैं पूर्वांचल गांधी के नाम से, अन्याय के खिलाफ अक्सर लड़ते रहते हैं। इस बार की लड़ाई वो स्वयं के लिए लड़ रहे हैं, जिसमें विश्वविद्यालय ने 2008 में ये कहते हुए कि आप बीए में आपका नंबर कम है, इनकी नेट और यूजीसी की डिग्री की हत्या करते हुए और इनको अयोग्य ठहरा के एक फ्रॉडुलेंट कुलपति जिसका नाम ए.के. मित्तल था, उसने इनको निष्कासित कर दिया, जिसके खिलाफ 17 वर्ष बीत जाने के बाद यूजीसी के उस पत्र का हवाला देते हुए आप यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको मैं लंबे समय से जानता हूँ और इतने बड़े समय में मैंने आपको कभी भी उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल सीएम योगी आदित्यनाथ के विरोध में नहीं पाया। चूँकि ये गोरक्ष नगरी है और ये योगी जी की का होम ओन शहर है, ये क्या अपील करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री से जो एक सन्यासी हैं? देखिए, उनके लिए हमारी माँ जो है, हमारी माँ योगी गोरख की उपासक थी। हमारी माँ इस समय है नहीं, उनके नाम पर हमने शांतिवन, उनका नाम शांति था, शांतिवन 2200 पुस्तकों की पुस्तकालय, शोध पुस्तकालय अपने घर पर बनाई है। और उन्हीं की स्मृति में योगी गोरख उद्यान हमने 10,000 पेड़ों का बनाया है। 10,000 पेड़ों का, जो गांव पर है हमारे, और इस देश का और दुनिया का बहुत सारे भवन योगी गोरख के नाम पर बने हैं, संस्थान बने हैं, कॉलेज बने हैं, यूनिवर्सिटी बनी है। लेकिन उद्यान और बाग यदि कोई हिंदुस्तान के अंदर बताए तो हमने बनवाया है। और योगी जी को हमने भेजा भी है, खत भी 2-2 की, उद्घाटन उनको करना है। अभी उद्घाटन उसका नहीं हुआ है। उसमें 37-38 साल से लेकर और अद्यतन है 10,000 पेड़ों के बाद। तीसरा, योगी गोरक्ष जो ब्लड बैंक है गोरखपुर का, जो मुझे लगता है कि पूर्वी भारत का सबसे समृद्ध ब्लड बैंक है। वहाँ पर सीरम से लेके और ब्लड का जो मूल जो कंपोनेंट है वो भी उपलब्ध है। उसमें 60 यूनिट से अधिक ब्लड मेरी अपने मित्र दोस्त दिए हैं, तिरंगे के साथ दिए हैं। सारी तस्वीर है, कागज है। 22 यूनिट ब्लड मेरा है। योगी आदित्यनाथ के साथ मेरा 2 मंच में मैं संचालन किया हूं। जब पतंजलि जो पीठ का यहाँ उद्घाटन हो रहा था तो वो सांसद थे, आए थे, मैं उद्घाटन किया था। इस कैमरे में जो आप सवाल किए हैं, यह कहने की कोशिश करता हूं कि योगी आदित्यनाथ को लेकर यदि एक भी उनके निजी तौर पर उनका कोई क्रिटिक कोई टीवी पर दिखाएगा, योजनाओं का क्रिटिक करना, सरकार का क्रिटिक करना, यह और योगी जी का क्रिटिक निजी तौर पर करना, आप एक वीडियो चैनल जब कहीं दिखाएंगे तो मैं सारी स्वीकार कर लूँगा कि, लेकिन मुझे ये बात नहीं समझ में आती है कि इस गोरक्ष नगरी में, जो सत्य की नगरी है और योगी गोरख की नगरी है, उसमें इतना बड़ा क्राइम इस विश्वविद्यालय में हो रहा है। इसी शहर में आते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, हम लोगों की माँ और बाप, हम लोग योगी परंपरा के हैं और हमारे ऊपर जुर्म हो रहा है। एक बार विश्वविद्यालय से पूछ नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है? हमें इतना ही विश्वविद्यालय से पूछ लें कि डॉक्टर किस प्रकार अयोग्य हैं। प्रथम श्रेणी यूजीसी नेट कैसे अयोग्य उनको ठहराया जा सकता? क्या ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल गवर्नर भी मुझे अयोग्य ठहरा सकता? एक बार पूछ नहीं सकते हैं कि यूजीसी नेट के बाद कौन सी योग्यता हो सकती है? 6ठा दिन है अनशन का, और एक बार ये भी नहीं पूछ सकते हैं, सारे खत उनके पास हैं, एक बार ये नहीं पूछ सकते हैं कि ये 28/8/2008 का यूनिवर्सिटी ग्रांट का पत्र जो कुलपति को आया है लागू क्यों नहीं किया गया? वो इम्प्लीमेंट कब होगा उस पत्र का? उसका जवाब डॉक्टर को क्यों नहीं दिया गया? योगी जी हमारे लिए कोई, और वो हमको अच्छी तरह जानते हैं, और हम जिस परंपरा के योगी हैं उस परंपरा की हमारे यहाँ पूजा होती है। हमारी माँ से बड़ा उपासक, और योगी के नाम पर, योगी गोरख के नाम पर 10,000 पेड़ों का उद्यान है। उन्होंने भी नहीं बनवाया होगा। भवन बहुत सारे बने हैं, बहुत सारे कंक्रीट की
कोठियाँ खड़ी की गई हैं, लेकिन प्लांट 10,000 मैं लगाया हूँ जो 2200 लोगों का ऑक्सीजन देता है। और मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ, मेरा छठा दिन है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने ऐलान किया कि मैं उन्हीं का पुतला जलाऊंगा, और मेरे साथ जो पुलिस ने अभद्रता की, मैं क्यों न उनका पुतला जलाऊं। लिखते लिखते थक गया। दर्जनों पत्र स्वतः योगी आदित्यनाथ को मैंने लिखा। वो नहीं सुन सकते हैं, वो कब सुनेंगे और क्यों नहीं सुनेंगे, किस बात के लिए नहीं सुनेंगे, हमारे पत्र का जवाब उन्होंने क्यों नहीं दिया। मैं अनशन के लिए 15 जनवरी को जुलाई को अनशन पर जाना था। पुलिस आके घर में डिटेन की, हमको हाउस अरेस्ट किया जाता है। इस चीज़ की खबर हर सारे पत्र उनको मैं भेजता हूँ। उनके बिचौलिए दलाल क्या उस पत्र को पुटअप नहीं करते हैं, या नहीं पुटअप कर सकते हैं तो उसका कंटेंट नहीं बता सकते हैं कि ये डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल अनशन कर रहे हैं या करेंगे। और पुतला जब मेरे पास तो कोई विकल्प ही नहीं रह गया। मैं संवेदना से मरा हुआ यह पूरा सिस्टम, यूनिवर्सिटी, ये ऑनरेबल वाइस चांसलर, ऑनरेबल गवर्नर हाउस, सब कुछ। और इनको मैंने लिखा था, ये शहर जोगी गोरख का है, ये शहर पंडित शहीद राम प्रसाद बिस्मिल का है। मेरी बात क्यों नहीं सुना उन्होंने। मुझे केवल इतना ही पूछना है कि इस देश में कौन ऐसा व्यक्ति है, प्राधिकारी है, जो मुझे अयोग्य ठहरा सकता है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा देकर उत्तीर्ण किया हुआ सर्टिफिकेट, प्रथम श्रेणी पीजी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी, विख्यात दिल्ली यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री की पीएचडी है। मेरी एक पुस्तक देश और दुनिया में पुरातत्व की अनुसंधान प्रणाली, जो अब तक की इकलौती है और शायद इसके बाद न लिख पाए कोई, पंचतत्व और त्रिमूर्ति का, उसमें हमने संदर्भ देकर 10 महारथी का एक नई थियरी देकर, नीचे करिए जरा था, मैंने लिखा है। वो सुहास लंदन में पढ़ाई जाती है, मैसाचुसेट्स में पढ़ाई जाती है, डेक्कन कॉलेज पुणे में पढ़ाई जाती है, बीएचयू सहित सारी यूनिवर्सिटी, रिनाउंड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। और इस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजवंत राव, शीतला प्रसाद सिंह और डॉक्टर दिग्विजय के पास वो मेरी पुस्तक है। आज यदि मैं अयोग्य हूँ इस विश्वविद्यालय में, तो आप ये पूज्य जोगी जी इतनी जांच करा लें महाराज जी, कि इस उनके पूरे शहर में, महाराज जी की अपनी दृष्टि में, पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ जेमल राय विख्यात एंडोलॉजिस्ट हिस्टोरियन जीवित हैं, इसी शहर में है, उनसे एक कमेटी गठित करके, इसलिए कि मेरी योग्यता इस विश्वविद्यालय में कोई आचार्य नहीं है इंडोलॉजी हिस्ट्री में जो मेरी योग्यता वैल्यूएट कर सके। 8 असाइनमेंट की जगह 8 टर्म पेपर दिया, तो उनसे यह वैल्यूएट करा लें कि ये कैसा स्कॉलर है। यदि मैं अयोग्य तो इस विश्वविद्यालय के 300 आचार्य अयोग्य। यदि मेरी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च एबिलिटी, यदि एंडोलॉजी, हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, कल्चर जैसे विषयों में मुझसे उत्तम किसी के पास होगी, तो मैं इसी समय आवाज़ बंद करके चला जाऊंगा। लेकिन ये जोगी जी की जिम्मेदारी है, ये क्यों नहीं कहूँ, वो प्रदेश के मुखिया अलग हैं, इस योगी परंपरा के हैं, जोगी परंपरा के, जोगी गोरख के परंपरा के जोगी हैं। क्यों नहीं मेरी बात सुनेंगे, क्यों मुझे अयोग्य क्यों ठहराया गया, कौन ठहरा सकता है मुझे। मेरी योग्यता परीक्षा देकर हासिल की गई है, किसी कुलपति के मर्सी शासनादेश की व्याख्या, द प्रेसिडेंट की और ऑनरेबल गवर्नर के मर्सी का विषय नहीं है। मैं योगी जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, अनशन का 6ठा दिन है, कल मेरी तबीयत बेहद खराब थी, ये ड्रिप चढ़ा है, अनाज ले नहीं रहा हूँ, पानी ले रहा हूँ, इस समय थोड़ा बोलने लायक हुआ हूँ, तो मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी हो, और उनके चमचे दलाल जो बिचौलिए हैं, जितने भी हैं, जो पत्र लेकर और पत्र पढ़कर, मुझे लगता है दबा देते हैं, कहाँ ठूसे रहते हैं, किस बात के लिए ठूसे रहते हैं, उनके नॉलेज में क्यों ये बात नहीं आती है। क्या मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ, पहले ये तो तहकीकात करें कि मुझसे एकेडमिक जो एकेडमिक रिकॉर्ड और रिसर्च है वो इस अंचल में किसके पास है। मेरी निजी पुस्तकालय में 11,000 पन्नों की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स रखी है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स मेरी शांतिवन पुस्तकालय में है। उनको स्वतः आना हो तो देखें, पढ़ना हो तो पढ़ें। 11,000 पुस्तकों की देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। सारे मेंबर्स केवल सवाल पूछते थे, उत्तर देने की क्षमता केवल अम्बेडकर में थी, वही अम्बेडकर दे रहे थे, किसी को नहीं मालूम। मेरी पुस्तकालय में है, इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में नहीं है।
इस विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में मेरी पुस्तक नहीं रखी गई है। पैसे के अभाव में मैंने, जब प्रोफेसर हर्ष जी लाइब्रेरियन थे तो मैंने कहा था रखवाइए, प्रकाशक आया था, कहे थे फंड की क्राइसिस है, डिपार्टमेंट से भिजवाइए, मेरी पुस्तक नहीं रखी गई है। पीजी स्तर पर मेथड्स एंड थियरी की एकमात्र पुस्तक है प्रोफेसर राजवंत राव, दिग्विजयनाथ और जो है शीतला प्रसाद सिंह के पास मेरी पुस्तक है। मुझे अयोग्य कहने में शर्म नहीं लगता इन बेईमानों का को प्लीगरिज्म की पीएचडी लेके आचार्य बनकर ठग रहे हैं पूरे सिस्टम को। इनको ये समझ में नहीं आता कि एक रिनाउंड स्कॉलर बाहर है। मेरी नियुक्ति विश्वविद्यालय के सम्मान को ऊपर करेगा, विश्वविद्यालय की गरिमा बढ़ाएगा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूँ। इक्के दुक्के लोग जेएनयू, डीयू और एब्रॉड का तो कोई मुश्किल से इस समय होगा। और प्रोफेसर जयमल राय जो रिनाउंड हिस्टोरियन है इस देश के, इंडोलॉजिस्ट हैं, जीवित हैं, उनसे फोन मिलाकर कोई पूछे। हर पत्र में मैं उनका फोन दिया हूँ। किसी भी जो प्लेगरिज्म की पीएचडी भरे हुए आचार्य हैं, इनको शर्म लगती है, ये मुझे घुसने नहीं देना चाहते विश्वविद्यालय में। इनको पता है विश्वविद्यालय में घुसेंगे तो इनकी क्रेज खत्म हो जाएगी। पहली पुस्तक है मेथोडोलॉजी की जो मैं लिखा हूँ। मैं जोगी जी से पुनः निवेदन करता हूँ कि इस विषय को संज्ञान में लें और जो चमचे चाटुकार जो उनको खबर पहुँचाते हैं, कहाँ उनके सचिव सोए हैं। CM UP@NIC.in पर मैं रोज लगभग एक खत भेजता हूँ। कब क्या करूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊँ? क्या उनके दरबार में जाके खड़ा होके गिड़गिड़ाऊँ 6 दिन अनशन के बाद कि हमारी ये सुनिए क्या कर रहे हैं? सिस्टम कितने दिन चल पाएगा? यही जब नकलचे और डुप्लीकेट दोयम दर्जे के मास्टर प्रोफेसर और चांसलर वाइस चांसलर बने रहेंगे तो ये सिस्टम कितने दिन चलेगा? चरमरा के शीशे की तरह एक दिन टूटना है। और जहाँ तक मेरा कंसर्न है, मैं बार बार उनसे कहता हूँ, पुनः निवेदन करता हूँ कि इस इशू पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठ के पीठाधीश, पूज्य पीठाधीश मेरे विषय को संज्ञान में लें, कुलपति को बताएं और कुलाधिपति से बात करें कि मेधावी है और पढ़ के DU से रिसर्च करके आया, उसकी पुस्तक दुनिया में चलती है। पीजी स्तर की आधी पुस्तक है प्योर आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स की। हमारी नियुक्ति और हमें क्यों 2003 में ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट जब अपॉइंटमेंट किया गया, प्रोफेसर केसी लाल का रिकमेंडेशन था, यशस्वी आचार्य प्रोफेसर RR पांडे का अप्रूवल था और उस समय के ईमानदार सचिव महेश जी का अपॉइंटमेंट लेटर है। 8 साल तक मैं पढ़ाता रहा। 8वें साल मुझे क्यों, किसने, उस फ्रॉडुलेंट कुलपति AK मित्तल ने क्यों मुझे अयोग्य घोषित कर दिया? मुझे अयोग्य तो उसका अब्बा भी नहीं कर सकता, ऑनरेबल प्रेसिडेंट कोई भी नहीं कर सकता इस धरती का मेरे जीवन का काल तक। वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट इज परमानेंट, उस सर्टिफिकेट पर लिख के मिला है, उसने कर दिया। तब से मुझे विश्वविद्यालय के बाहर रखा गया है। UGC का पत्र उस समय का रखा है। ये कह रहे न्यायालय जाएं, ये हमारी हत्या करेंगे, हम न्यायालय दौड़ के जाएंगे। मैंने न्यायालय से निर्देश कराया था, तो मेरे पेमेंट के लिए डायरेक्शन कराया था, तो इन लोगों ने उसके कॉम्प्लायंस में मुझे कहा कि आप अयोग्य हैं, आप 33% अंक BA में पाए हैं, हम 33 पाए या 99 पाए, इससे क्या मतलब? मैं जो योग्यता होनी चाहिए प्रवक्ता के लिए अखिल भारतीय कन्याकुमारी से कश्मीर के विश्वविद्यालय तक की, वो योग्यता मेरे पास है और प्रोफेसर की योग्यता मेरे पास है। मैं PhD DU का हूँ। 5 पुस्तकें मेरी बाजार में चलती हैं और जो मैं पूरा तत्व की अनुसंधान प्रणाली कह रहा हूँ वो फ्लिपकार्ट, अमेजन पर उपलब्ध है, यहाँ से लेकर लंदन तक उपलब्ध है। उसको खोजे, पढ़ें और उसको हर इंडोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़े। उसके 8 पन्ने प्रारंभ के पढ़े जहाँ मेथोडोलॉजी डील किया हूँ। ये क्या तमाशा हो रहा है? ऐसी सत्ता और ऐसी व्यवस्था चलती है, पत्रों का संज्ञान ही नहीं लेते। लगता है किस तरह के अंधे बहरे ये गूंगे हैं क्या? मेरे पत्र का संज्ञान नहीं लेंगे तो मुझे क्या महसूस होगा? कहाँ है हमारी डेमोक्रेसी? किस तरह की डेमोक्रेसी है कि पत्र ही नहीं पढ़ते गुंडे अपराधी? क्यों नहीं पढ़ते गुंडे अपराधी पत्र? क्यों जवाब नहीं देते गुंडे अपराधी पत्रों का? कब देंगे जवाब? मैं पुनः ऑनरेबल CM साहब से और पूज्य पीठाधीश्वर गोरखनाथ के, पूज्य पीठाधीश्वर गोरखनाथ के योगी आदित्यनाथ से कहता हूं कि मेरे सभी, और जहां तक एक भी वीडियो उनको, उनके निजी जीवन को, उनके निजी किसी प्रश्न को लेके उनको
जोगी आदित्यनाथ को लेकर एक वीडियो, एक शब्द उनके विरोध का, जो आज हमसे बार बार ये कहा जाता है कि आप विरोध करते हैं, आप उनका विरोध करते हैं, कान पक गया है सुनते सुनते। मैं क्या विरोध करता हूँ? क्यों ये सवाल मुझसे पूछा जाता है? क्यों पूछा जाता है? मैं कब उनका कहाँ किस जगह विरोध किया हूँ, किस बात के लिए? कोई एक दिखाएगा तो इस सवाल के लिए ये प्रश्न ही कहाँ आता है पूछने के पहले? निजी तौर पर बताएं कहाँ उनका नाम लेके, योजनाओं का, उनकी जो उनका विभेद है हिंदू मुसलमानों के प्रति, जो दो तरह का, उसका रात दिन विरोध करूंगा, करना भी चाहिए। एक व्यवस्था में जो व्यवस्था है उसमें बिल्कुल करूंगा उनका। लेकिन निजी तौर पर जब कोई कहेगा कि योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं, उनका एक वीडियो जब ले आएगा तब इस तरह का प्रश्न लगाएगा, मैं उनसे पुनः निवेदन करता हूँ कि वो इस शहर के उस परंपरा के जोगी हैं जो दुनिया में जिसको जाना जाता है, वो ये जोगी गोरख की नगरी है, ये सत्य की नगरी है। सत्य को स्थापित करें। मैं योग्यतम व्यक्ति हूँ और मुझसे गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इस विश्वविद्यालय के पास किसी आचार्य के पास नहीं है। मेथोडोलॉजी में और रिसर्च मेथोडोलॉजी का आदमी हूँ, DU का PhD हूँ और प्लेगरिज्म की PhD लेके आचार्य नहीं। मेरे साथ न्याय किया जाए। मेरे आमरण अनशन का 6ठा दिन है। जब तक मुझे नियुक्ति पत्र जोगी जी के आदेश पर नहीं दिया जाता, इसलिए कि ये वाइस चांसलर यहाँ की गूंगी अंधी बहरी बनी है, 2 दर्जन से अधिक पत्र दिया हूँ। वो क्या खोजती हैं? बेवजह का एक क्लिप ना लगाया जाता है। आप 97 से नहीं पढ़ा रहे इसलिए नियमित नहीं किया जा सकता। जिन लोगों को नियमित किया गया वो 97 से पढ़ा रहे थे। जिन आपका नियमित इसलिए नहीं किया जा सकता कि आपका मिनिमम क्राइटेरिया इतना % नहीं है। और उसी सेम विश्वविद्यालय में 31(3)C में अपने ही शासनादेश को वायोलेट कर दिया गया। और मेरी जो चीज कह के आपको निरस्त किया गया वही चीज उसी पर 2 लोगों को उससे कम नंबर वालों को कर दिया गया, परमानेंट कर दिया गया 31(3)C में। और 31(3)C में जितने लोगों को परमानेंट किया गया है, 31(3)C का अंशुमान जी रूल है, शासन की एक विशेष व्यवस्था है कि जब परमानेंट नियुक्तियां न हो पा रही हो या न हुई हो तो उस दशा में व्यवस्था अपने लिए 31(3)C का इस्तेमाल कर सकती है। उसमें उसी को रेगुलर किया जाएगा जो वहाँ एड हॉक होगा। एड हॉक का मतलब है कि सारी योग्यताएं उसी तरीके से, और वो केवल एड हॉक 2 साल 4 साल जितने दिन के लिए। यहाँ जितने 11 नियुक्त हुए हैं वो सब पार्ट टाइम शार्ट टाइम है। एक नियुक्ति एड हॉक नहीं है। हम लोगों के समय में कोई नियुक्ति, 2000 में भी कोई किसी की नियुक्ति नहीं। कोई PDF पा रहा था, कोई क्लास पढ़ा रहा था, पेमेंट 100 रुपये पर, 150 रुपये पर, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई मानदेय नियुक्त हुआ। एक भी एड हॉक नहीं है। और कहते हैं कि 97 के पहले एड हॉक वालों का ऐसे नियुक्तियां, आप 97 के उसको एड हॉक 31(3)C में आपने किया ही नहीं। सारा रूल्स रेगुलेशन इन लोगों ने वायोलेट करके, और मजे की बात यह है कि जिसमें इन लोगों ने 11 लोगों को परमानेंट किया है, जब उसकी फाइल इसी में गई, जब उस पर इसी में उनके नाम खुले, तो इसी के प्रोमिनेंट फिगर भोलेंद्र सिंह और जो है सभाजीत मिश्रा, इन दोनों ने और सभी ने पूरी नियुक्तियों पर आपत्ति जताई, विरोध किया। अंत में शासन से लीपापोती कराकर किसी के लिए कुछ खोजा गया, किसी के लिए कुछ खोजा गया, किसी के लिए पुराना शासनादेश खोजा गया, उनको अस्थायी किया गया। आज वो प्रोफेसर एंड हेड हैं, हमारे साथ के लोग, हमसे जूनियर लोग। और मैं प्रथम श्रेणी PG UGC नेट दिल्ली यूनिवर्सिटी का PhD, जिसकी पुस्तक दुनिया पढ़ती है, जिसकी पुस्तक पढ़कर PG स्तर पर आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, उसे अयोग्य कहकर विश्वविद्यालय से बाहर निकाला गया है। ये कौन सा तरीका है? ये कैसा न्याय है? ये कैसे विश्वविद्यालय चलेगा? हम चलने देंगे। आखिरी मांग क्या है आपकी जोगी जी के से? क्या मैसेज आप जोगी जी से ये पूछ लें कि डॉक्टर को क्यों अयोग्य घोषित किया गया है, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का लेटर 28/8/2008 जिसके लिए हमको उन लोगों को मुझे जवाब देना था, उनको क्यों जवाब नहीं दिया गया है। और शीघ्र 31(3)C में जिस तरीके से 11 अयोग्यों को नियुक्त किया गया है, उसमें 50% से नीचे वाले के 2 जो है प्रेमवत जी और सुधाकर लाल भाई साहब, जो दोनों जो हिस्ट्री और
हिंदी के थे, इनको परमानेंट किया गया, सभी प्रोफेसर आचार्य बने। हमारी नियुक्ति इन लोगों ने हमारा परिवार दफन कर दिया, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारी जीविका का साधन 2008 से क्यों नहीं यूजीसी का पत्र इम्प्लीमेंट हुआ? मैं यही पूछ रहा हूं कि यूजीसी ने इनको पत्र लिखा था, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? मैं पूज्य महाराज जी से ही कहता हूं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यूपी से कि वो शीघ्र आदेश करें, इनको आदेश करें या राजभवन से संवाद करें, मुझसे योग्य पता कराएं कि उनकी मशीनरी ये योग्य पता कराए कि मुझसे एकेडमिक उत्तम शैक्षिक अभिलेख और मैं अयोग्य हूं तो ये पता कराएं कि कौन योग्य है। यदि प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट अयोग्य तो ये पता हो जाए कि प्रदेश के कौन सा आचार्य योग्य है, और यदि मुझसे बेटर अच्छा उत्तम शैक्षिक अभिलेख मुझे तत्काल ये विश्वविद्यालय अपॉइंटमेंट लेटर दे। और 2003 अगस्त 2003 जब जिस दिन हमारी मानदेय नियुक्ति हुई थी, उस दिन से प्रोफेसर पद पर, रेगुलर पद पर नियुक्ति का मेरी सारी भरपाई करे या मेरी पूरी प्रतिपूर्ति करे, नहीं तो मैं विश्वविद्यालय के विरुद्ध, मुझे मंजूर है, यदि उनको मंजूर है मरना कि हाँ वो मरने दो तो मैं मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से वापस नहीं जाना है। जोगी जी अपना पुनर्विचार करें।